एक पुरानी कहावत है कि जब कुछ मुट्ठी भर ताकतवर लोग जंग शुरू करते हैं तो उसकी कीमत करोड़ों आम लोगों को अपनी जेब से चुकानी पड़ती है। और आज हम बिल्कुल यही होता देख रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर हो रहा एक युद्ध भारत के बाजारों और हमारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो थोड़ा हैरान करता है। आखिर मुंबई जैसे बड़े और चलते फिरते शहर में होटल बंद क्यों हो रहे हैं? पहली नजर में तो ये एक बिल्कुल लोकल प्रॉब्लम लगती है ना? लेकिन असल में इसका जवाब हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में चल रहे एक बड़े टकराव में छुपा है। चलिए आज इसी कनेक्शन को समझते हैं कि ये दोनों बातें आपस में जुड़ी कैसे हैं। और यही बात इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार है। जंग भले ही कहीं और लड़ी जा रही हो, लेकिन उसका जो आर्थिक बोझ है वो दुनिया भर के मिडिल क्लास और आम लोगों के कंधों पर ही आता है। तो ये कनेक्शन है क्या? चलिए अब गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का ये तनाव सीधा सीधा भारत को चोट पहुंचा रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इंडिया टुडे और मनी कंट्रोल जैसे बड़े मीडिया हाउसेस ने कंफर्म किया है कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की जबरदस्त किल्लत की वजह से मुंबई के लगभग 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। मतलब युद्ध का असर अब जमीन पर साफ साफ दिखने लगा है। इस पूरी समस्या के जड़ में अगर आप जाएंगे तो एक ही जगह मिलेगी, एक बेहद अहम जियोग्राफिकल लोकेशन जिसे दुनिया का सबसे जरूरी एनर्जी रूट कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या भला? असल में ये ईरान और ओमान के बीच सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है। लेकिन ये छोटा सा रास्ता ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी की आप कह सकते हैं लाइफलाइन है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया की जो टोटल ऑयल सप्लाई है ना, उसका 20%, जी हाँ 20% सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। इससे इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और बात जब भारत की आती है तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हमारे घरों में जो खाना पकाने वाली इंपोर्टेड गैस आती है, जिसे एलएनजी कहते हैं, उसका 90% हिस्सा इसी रास्ते से आता है। 90%। तो सवाल ये है कि सप्लाई रुकी क्यों? वजह साफ है। ईरान ने ऑफिशियली इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले की धमकी दी है। इसके ऊपर से वॉर रिस्क इंश्योरेंस इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि कोई भी शिपिंग कंपनी वहां जाने का रिस्क ही नहीं लेना चाहती। अब देखते हैं कि इस ब्लॉकेड का भारत की इकॉनमी पर एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह क्या असर पड़ रहा है। यहाँ हमारी एनर्जी डिपेंडेंस की असली तस्वीर सामने आती है। हम अपनी ज़रूरत का 85% तेल और 50% गैस बाहर से मंगवाते हैं, और यही बात हमें ऐसे ग्लोबल संकटों के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देती है। तो होता क्या है, इसका असर हम तक पहुंचता कैसे है? देखिए, सबसे पहले सप्लाई रुकती है, जिससे पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छूने लगते हैं। फिर ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है और आखिर में सब्जियों से लेकर दूध तक हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन शॉक। और अगर ये सिचुएशन लंबे समय तक बनी रही तो ये हमें स्टैगफ्लेशन की तरफ धकेल सकती है। मतलब एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ आर्थिक सुस्ती, या फिर सीधे सीधे मंदी। शेयर बाजार में जो हम गिरावट देख रहे हैं वो इसी डर का नतीजा है। अब सवाल उठता है कि क्या हम इस संकट के लिए तैयार थे? चलिए एक तुलना करते हैं भारत की तैयारियों की दुनिया के दूसरे देशों से, खासकर चीन से। ये टेबल एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाती है। भारत के पास सरकार का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व सिर्फ 9 से 10 दिन का है, जबकि चीन के पास पूरे 90 दिन का। टोटल रिजर्व की बात करें तो चीन के पास हमसे लगभग 3 गुना ज्यादा तेल है। और तो और उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार दुनिया में सबसे बड़ा है, जो उन्हें तेल की कीमतों के झटकों से काफी हद तक बचाता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस पूरी लड़ाई का अमेरिका और यूरोप पर कोई खास असर नहीं हो रहा। अमेरिका तो खुद दुनिया का टॉप ऑयल प्रोड्यूसर है और यूरोप की इस रास्ते पर डिपेंडेंसी ना के बराबर है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस संकट की सबसे बड़ी कीमत भारत जैसे देश चुका रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं कि हम रूस से तेल खरीद सकते हैं, पर यह इतना आसान नहीं है। रूस ने अब पुराना डिस्काउंट देना बंद कर दिया है। वो हमारी मजबूरी को देखकर अब प्रीमियम चार्ज कर रहा है, और वैसे भी वो हमारी ज़रूरत का सिर्फ 30 से 40% ही पूरा कर सकता है। चलिए, अब तक हमने समस्या की काफी बात कर ली, लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लाता है। तो अब इस सिचुएशन को एक इन्वेस्टर की नज़र से देखते हैं।
एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए मार्केट का गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक मौका होता है। यह बिल्कुल एक डिस्काउंट सेल की तरह है, जहां अच्छी चीजें सस्ते में मिल रही होती हैं। क्योंकि जब बाजार गिरता है तो अच्छी और मजबूत कंपनियों के शेयर भी डिस्काउंट पर मिलने लगते हैं। ये क्वालिटी एसेट्स को कम दाम पर खरीदने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी चीज है सही नॉलेज का होना। ये समझना कि कौन सी कंपनियां इस एनर्जी क्राइसिस के बावजूद मजबूती से खड़ी रह सकती हैं। मतलब फोकस लंबी रेस पर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने पर, ना कि घबराकर जल्दबाजी में सब कुछ बेच देने पर। और अंत में बस एक सवाल, किसी आर्थिक तूफान में उन लोगों में क्या फर्क होता है जो डूब जाते हैं और उन लोगों में जो लहरों पर सवारी करना सीख जाते हैं? शायद इसका जवाब तैयारी, सही ज्ञान और सही नजरिए में ही छुपा है।